हेलो बच्चों, कैसे हो। आज कक्षा 3 की गणित विषय का अपन इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। पहला अध्याय को पढ़ेंगे। अध्याय का नाम है काटी खिलौने वाली। तो इस अध्याय के अंदर अपन अलग अलग आकृतियों के बारे में जानेंगे, जैसे गनाब, गन, शंकु, बेलन। सारी वस्तुओं से कौन कौन से खिलौने बनते हैं उनके बारे में जानेंगे, और इन आकृतियों के किनारे और कोनों की संख्या भी जानेंगे। और किनारे इनके सीधे होते हैं, घुमावदार होते हैं। इन सारी चीज़ों को अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो अध्याय का शुरुआत करते हैं। आज छगनी और उसके मित्रों की छुट्टी है। सभी मित्र मिलकर घर के बाहर खेल रहे हैं। तभी उनके मोहल्ले में खिलौने वाली काकी आती है और छगनी बोलती, अरे वाह, आज तो मैं काकी से कैरम बोर्ड खरीद लूँगी। तभी उसकी सहेली बोलती, मेरी बॉल खो गई, काकी से एक बॉल खरीद लूँगी। बच्चों, इस चित्र में ये काकी जो अलग अलग खेलने की सामग्री लेके आ रही है और बच्चे खेल रहे हैं, इसमें बच्चों को कौन कौन सी वस्तु की ज़रूरत है खेलने की, वो इन काकी से खरीदेंगे। छगनी बहुत खुश हुई और अपने मित्रों से कहा, देखो खिलौने वाली काकी आई। काकी को देखकर कोमल ने पूछा, इस पेटी में क्या क्या खिलौने लाई हो काकी? तो काकी बोली, आओ बच्चों, मैं तुम्हें पेटी खोलकर दिखाती हूँ। रमेश, अरे वाह, इस छोटी सी पेटी में इतने सारे खिलौने। काकी, वस्तुओं को व्यवस्थित जमा कर रखने से उन्हें कम जगह में रखा जा सकता और ढूंढना आसान हो सकता है। इन काकी बता रही है कि जब अपन वस्तुओं को व्यवस्थित रखें तो कम जगह में इसको रख सकते हैं और ये रखना भी आसान हो जाता है। क्या आप भी अपने बस्ते में कॉपी, किताब, पेंसिल, रबड़, शॉर्पनर आदि वस्तुओं को जमा कर रखते हैं? काकी बच्चों से पूछ रही है। आप भी अपने मित्रों की सहायता से रबड़, शॉर्पनर, माचिस, बटन, पेंसिल बॉक्स एवं चौक के डिब्बे इकट्ठे कीजिए और उन्हें इस प्रकार जमा कर देखिए। पेंसिल बॉक्स में शॉर्पनर जमाए। ये पेंसिल बॉक्स है, इसमें अपने को शॉर्पनर जमाने। एक लाइन जमा रखी है, इसके अंदर 6 है। तो बताए अधिकतम कितने शॉर्पनर पेंसिल बॉक्स में रख सकते हैं? इसमें 6 है तो 6 यहाँ रख देंगे, 6 यहाँ रख देंगे। तो टोटल कितने रख सकते हैं अधिकतम अपन? 18। चौक के डिब्बे में माचिस की डिब्बियाँ जमाए। ये चौक का डिब्बा दिख रहा है, इसमें अपने को माचिस की डिब्बियाँ जमानी है। तो 3 ये दिख रही है और 3 यहाँ रख देंगे तो टोटल कितनी जमेगी? 6। चौक के डिब्बे में अधिकतम कितनी माचिस की डिब्बियाँ रखी जा सकती है? तो इसमें भी अपन 6 ही लिखेंगे। माचिस की डिब्बियों में बटन जमाए, यानी माचिस दिख रही है, इसमें बटन जमाने हैं। आप माचिस की डिब्बी में कितने बटन रख पाएंगे? जैसा अपने चित्र में दिख रहा है, 3 बटन ये रख रखे हैं, तो एक यहाँ रखेंगे, एक यहाँ रखेंगे, एक यहाँ रखेंगे, तो अधिकतम अपन इसमें 6 रख सकते हैं। अब बच्चों, नीचे बनी आकृति जैसी दिखने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। बच्चों, जैसे गनाब आकृति एक, गोला एक आकृति है, गन, शंकु और बेलन, इनके जैसी आकृतियाँ अपने को यहाँ पे लिखनी है। जैसे माचिस की डिब्बी जो गनाब जैसी होती है, तो और ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो गनाब जैसी आकृति की दिखती है? तो अपन लिखते हैं सबसे पहले बस की आकृति भी गनाब जैसी होती है। किताब, और ईंट, अलमारी, यह आएगा कार्ड का डिब्बा, कार्ड का डिब्बा।
ये सारी वस्तुएं गनाब जैसी दिखती हैं। अब अपन लिखेंगे गोला जैसी कौन कौन सी दिखती हैं। जैसे नींबू, गुब्बारा, चंद्रमा, गेंद, फुटबॉल, ग्लोब, ये सारी आकृतियाँ गोले जैसी दिखती हैं। अब नीचे आकृति है गन। गन जैसी है, सबसे पहले अपन लूडो खेलते हैं वो वाली आकृति है, गन जैसी है। एक अपन चीनी का टुकड़ा, वो भी गन जैसी आकृति का दिखता है। चीनी का टुकड़ा। एक होता है बर्फ का टुकड़ा। ये सारी आकृतियाँ गन जैसी होती हैं। अब शंकु जैसी होती हैं क्रिसमस ट्री, पेंसिल की नोक, जन्मदिन की टोपी, जन्मदिन की टोपी। ये सारी आकृतियाँ शंकु जैसी होती हैं। अब देखेंगे बेलन जैसी। इसमें आएगा पाइप, पानी की बोतल, गैस सिलेंडर, और मोमबत्ती। ये सारी वस्तुएं बेलन जैसी दिखती है। शंकु जैसी देख ली, गन जैसी देख ली, और गोला जैसी आकृति देख ली, गनाब जैसी देख ली। अगर आपको अपने आसपास ऐसी कोई वस्तुएं दिखे तो आप भी इसमें लिख सकते हो। अब इसको देखेंगे। आप नीचे बने चित्रों को पहचानकर उनकी ज्यामितीय आकृति से मिलान कीजिए। जैसे अपने अभी कुछ वस्तुओं के नाम लिखे हैं, अलग अलग आकृतियों में हैं, तो अपने को सामने दिख रही है आकृतियाँ, जैसे बस, फुटबॉल, पासा, शंकु, ये सारी को अपने को मिलान करना है। तो बस का मिलान होगा किससे? गनाब से, अभी अपन ने देखा था। और फुटबॉल का गोलाकार से हो गया, पासा का होगा गन से, और इसका होगा शंकु से, और इसका मिलान होगा बेलनाकार से। देखो, कोमल ने जो खिलौने खरीदे हैं उन्हें जमाकर उसने बढ़िया सा रॉकेट बनाया। आप भी अपने रॉकेट में गनाब की आकृति में बने नारंगी, बेलन की आकृति में बने लाल, शंकु की आकृति में हरा रंग भरिए। बताइए, रॉकेट बनाने के लिए कोमल ने सबसे पहले कौन सी आकृति रखी? तो कोमल ने सबसे पहले कौन सी आकृति रखी? ये अपने को दिख ही रही है, गनाब वाली। ये बेलन वाली है और ये शंकु वाली है। आप भी नीचे दी गई वस्तुओं को जमा कर कुछ नया बनाकर देखिए। जैसी वस्तुएं हैं, आप भी इनसे कुछ चित्र बना सकते हो। रवीना का कैरम बोर्ड। रवीना के पास एक कैरम बोर्ड था, लेकिन उसकी गोटियां खो गई थी। उसने काकी से कहा, आप मेरे लिए कैरम की गोटियां लाई हो ना काकी? काकी ने बोला, हाँ बेटी, ये लो तुम्हारी कैरम की गोटियां। कैरम बोर्ड में कितने कोने होते हैं? जैसे कैरम बोर्ड का चित्र दिख रहा है, इसमें कितने कोने? 1, 2, 3 और ये 4। कैरम का खेल एक बार में अधिकतम कितने लोग खेल सकते हैं? 1, 2, 3 और 4 आदमी खेल सकते हैं। बताइए, कैरम बोर्ड में कितने किनारे हैं? ये इसको बोलते हैं किनारा। 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये आकृति दिख रही है, इसको बोलते हैं किनारा, और इसको बोलते हैं
कोना, और ये जो नीचे है इसको बोलते हैं सतह। तो नीचे दी गई आकृतियों में कितने किनारे और कोने हैं बताइए। अपने को नीचे आकृतियां दे दी, उनमें अपन देख। पहली आकृति है गनाभ, गनाभ। दूसरी आकृति है गन। तीसरी है बेलन, शंकु और गोला। कितने किनारे हैं इसमें, कितने किनारे होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। इसमें 12 किनारे होते हैं। कोने, कोने होते हैं 8। घन, घन में किनारे होते हैं 12। जैसे बच्चों अपन एक गनाभ की आकृति बनाकर इसमें अपन अच्छी तरह से देख लेते हैं। आकृति बनाएंगे पहले। ये बन रही है गनाभ की आकृति। इसमें अपन देखते हैं कोने कितने और किनारे कितने हैं। गनाभ, देखिए बच्चों, शुरुआत करते हैं अपन यहीं से। 1 2 3, ये 4 5, ये 6, ये 7, ये 8 9 10 11, ये 12। ये 12 तो किनारे हो गए। अब देखेंगे कोने। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 किनारे दे के लिए अब अपन कोने देखते हैं। कोने होते हैं 8, तो यहाँ अपन ने 8 लिख दिया। ऐसे ही अपन घन में देखते हैं। घन वर्ग से बनता है, ये घन की आकृति है। अब इसमें अपन किनारे और कोने देखते हैं। 1 नंबर, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 11 और ये 12। कोने 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है बच्चों, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यहाँ अपन कोने लिख देंगे 8। अब देखते हैं बेलन। बेलन के अंदर घुमावदार है, एक तो ऊपर है और एक नीचे है, तो इसके अंदर आएंगे 2। और कोने, कुछ भी कोना नहीं है, तो इसमें अपन लिखेंगे 0। ठीक है बच्चों। अब ये शंकु है। शंकु के एक किनारा है और एक ही कोना है, एक ही कोना है। और ऐसे ही अपन एक गोला को देखते हैं। इसके अंदर है 0 किनारे और 0 ही कोने हैं। आगे देखते हैं बच्चों, बेलन में किनारे सीधे या घुमावदार देखिए और पता कीजिए। ये बेलन का चित्र है। इसके अंदर घुमावदार किनारे होते हैं, एक तो ऊपर होता है और एक नीचे होता है। सोचकर क्या होता अगर फुटबॉल एक घन आकार की होती तो क्या होता है? तो फुटबॉल क्या होगी? किसकेगी, लुढ़केगी नहीं है। कार के पहिए गनाभ की आकृति के होते हैं। अगर कार के पहिए गनाभ जैसे होते हैं तो गनाभ की आकृति खिसकती है, तो कार भी क्या होती है? खिसकेगी, लुढ़केगी नहीं। लूडो का पासा गोल होता है, तो लूडो का पासा भी अगर गोल हो जाता है तो क्या करता है? लुढ़कता। और अभी होता है खिसकना। माचिस की डिब्बी। शिक्षिका ने कक्षा में सबको एक माचिस की डिब्बी दी और पेंसिल से उसकी छाप बनाने के लिए कहा। रंजीता ने ऐसे छाप बनाई। रंजीता ने माचिस को ऐसे रख के बनाई और मनोज ने ऐसे छाप लगाई। मनोज ने माचिस को खड़ी कर दी और इसने आड़ी करके बनाई। क्या मनोज और रंजीता की एक जैसी ही छाप लगाई? नहीं, दोनों की अलग अलग बनेगी, क्योंकि इसने आड़ी करके बनाई और इसने खड़ी करके बनाई। आप भी माचिस की डिब्बी से
अलग अलग चाप बनाइए, देखिए क्या सभी एक जैसी है। बच्चों आपको भी यहाँ पे माचिस जैसी आकृतियाँ बनानी है, कैसे कैसे बनाते हो यहाँ आप बनाकर देखिए। रंजीता ने माचिस की डिब्बी को खोलकर फैला दिया। ये माचिस है, इसको इसने खोलकर फैला दिया। अगर चौक का डिब्बा पूरा खोलोगे तो कैसा दिखेगा? चित्र पर सही का चिन्ह लगाए। जैसे अपन चौक के डिब्बे को खोलते हैं तो कैसे दिखेगा? ये आकृति ये दे रही, एक ये दे रही और एक ये दे रही और एक ये दे रही है। अगर अपन चौक के डिब्बे को खोलेंगे तो आकृति ये वाली बनेगी। जन्मदिन वाली टोपी कैसी दिखती? चित्र पर सही निशान का चिन्ह लगाइए। सही का चिन्ह लगाना अपने को। जन्मदिन की टोपी ये वाली है। ठीक है बच्चों, अब अपन आगे देखते हैं। दिए गए पासे को देखिए और इसकी सतहों पर 1 से 6 बिंदु बने हुए। ये पासा है, इसकी सतह पर 6 बिंदु बने हुए। पासे में सदैव विपरीत सतह के अंकों का योग सदैव 7 होता है। जैसे 1 + 6 7 होता है। तो बताइए, जैसे ये है, इसके विपरीत कितने अंक होंगे? 6, क्योंकि इसके विपरीत 6 होते हैं। 1 और 6 को जोड़ेंगे तो कितने होंगे? 7। अगर यहाँ पे 4 है तो इसके विपरीत में कितने जोड़ेंगे? 4 में तो 7 हो जाएंगे, 3। 4 + 3, तो इनका योग होता है 7। तो अब प्रश्न है, बिंदु 1 की विपरीत सतह पर कितने बिंदु बने हुए? 1 के विपरीत में कितने होंगे बताओ? 1 + 6, तो उसका अंक क्या होगा? 6। ऐसे ही बिंदु 5 की विपरीत सतह पर कितने बिंदु बने हुए हैं? जैसे ये 5 है तो इसके विपरीत में कितने होंगे? 5 में कितने जोड़ेंगे तो 7 होंगे? 2। बिंदु 4 की विपरीत सतह पर कितने बिंदु बने हुए हैं? तो 4 के विपरीत में कितने बनते हैं? अपन डायरेक्ट बता सकते हैं, 3। तो 6, 2 और 3 ये इनके आंसर होंगे। बच्चों अपन अभ्यास कार्य को देखेंगे। पहला है आकृति पहचानिए। मेरे कोई किनारे नहीं है। अपन ने देखी किस आकृति के किनारे नहीं थे? गोला के। मेरे 2 घुमावदार किनारे हैं, यानी बेलन के 2 घुमावदार थे। मेरे किनारे हैं लेकिन कोने नहीं है। ये भी क्या होगी? बेलन। अगला प्रश्न है, मेरी है सपाट और समान सतह। सपाट और सतह घन का भी होता है और घनाभ का भी होता है। तो घनाभ और घन। मेरी है घुमावदार और सपाट सतह, यानी शंकु। शंकु के अंदर घुमावदार भी होता है और सपाट सतह भी होती है। दिए गए चित्र कौन कौन सी आकृतियों को मिलाकर बनाए गए हैं? चित्र के सामने उन आकृतियों के नाम एवं संख्या लिखिए। जैसे चित्र दिख रहा है, इसके अंदर कौन कौन सी आकृतियां हैं? ऊपर कौन सी आकृति बच्चों अपन ने देखी थी अभी? शंकु। और बीच में वाली है बेलन और नीचे घनाभ। अब नीचे आकृति दे रखी है तो ऊपर क्या है? गोला। और ये वाली घनाभ, नहीं घन, सॉरी। और ये वाली है घनाभ। ठीक है बच्चों, अब इस चित्र को देखिए। इसके अंदर अब ये वाली को देखते हैं अपन। ऊपर क्या है? शंकु। और ये घनाभ। और ये वाली आकृतियां दिख रही है अपने को, बेलन। और नीचे है घनाभ। ठीक है बच्चों, और ये चित्र दिख रहा है, इसके ऊपर ये देखिए, ये कौन सी आकृति है? बेलन। और ये टोपी जैसी शंकु। और ये घनाभ। और ये नीचे छोटी दिख रही है, ये घन। तो बच्चों अपने इसमें आकृतियों के बारे में अच्छी तरह से समझा। आपको कैसा लगा वीडियो इस कमेंट में बताइए।